Hi, hello, very glorious good morning. I really hope that this video fine for you. Welcome to Tech Talk Auto classes. Don't forget share, like and subscribe. Tech Talk Auto classes. Tech Talk Auto classes में सभी को स्वागत है, अभिनंदन है, नमस्कार है, शांति का इंतजार है। ठीक है, आपका क्वेश्चन था ये प्राइजेज वाला, जो कुछ प्राइज रखे थे गरीब धाम से अमीर धाम जाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए और स्टूडेंट को और स्पीड तेज करने के लिए। ये आपका कुछ क्वेश्चन था जो सामने है, इसको अभी हल करते हैं। फर्स्ट है आपका से 2, 3, 5, 7, 11। तो ये सब है अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। क्यों? इसमें 1 जुट रहा है, +1 +2, इसमें जुटेगा 5 जो 7 और 7 4 11 होता है, इसलिए ये एक अभाज्य संख्या है। 11 के बाद अगला होगा 13। ऑप्शन कट डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से। क्या है? टाइम एंड वर्क से, जो बहुत बार पूछा गया है एसएससी रेलवे ग्रुप डी में के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको लिए, इसलिए इसको हल करते हैं। ए बी किसी काम को 30 दिन में काम करता है, 2 आदमी मिलकर करता है 30 दिन में। अगर बी सी 24 दिन में करते हैं, ए और सी 20 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर 10 दिन तक कार्य किया और बी और सी कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य ए कितना दिन में करेगा? कहता है कि ए और बी दोनों मिलकर 30 दिन में करते हैं, बी और सी 24 दिन में करते हैं, ए और सी 20 दिन करते हैं। तो 10 दिन तक तीनों काम किया, फिर काम छोड़ दिया, तब ए अकेला कितना दिन में करेगा? ठीक है, निकालते हैं इसी तीनों का। ए प्लस बी 30 डेज, बी प्लस सी 24 डेज, सी और ए है 20 डेज। सबका सिस्टम कितना हो जाएगा? 120। इसका एफिशिएंसी 4, इसका एफिशिएंसी 5, इसका एफिशिएंसी 6 है। इसको बोलते हैं एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। ये क्या है? कार्य क्षमता। क्षमता इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। इसका क्षमता है इतना। ठीक है, लेकिन आप कहते हैं कि तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा? इसमें दो इंक्लूड है, 2A B C, तो जोड़ देंगे 6 4 10 और 5 15। आइए हो गया 120 और 2 यहाँ हो गया, तो कर दे 240। काट दीजिएगा 16 दिन में तीनों मिलकर इस काम को कर लेंगे। लेकिन अब उसने बोला कि 10 दिन कार्य किया और 20 छोड़ दिया। 10 दिन क्या करेंगे? हम 10 भागा दे देंगे, ऊपर गुना करेंगे 5/8। तो शेष काम इतना काम हो गया, कंप्लीटेड दिस वर्क, इतना काम हो गया। लेकिन बच कितना रहा है? शेष वर्क कितना है? तो 1 - 5/8 घटा देंगे 3/8। 3/8 काम बच गया। अभी कौन करेगा? ये करेगा। ये कितना दिन उसका काम करता है? देखते हैं। 1/16, ये 16 है, घटा देंगे। कितना घटाएंगे? 24, क्योंकि इसमें ए इंक्लूड नहीं है। 1/24 घटाने कितना आ जाएगा? 1/48। यानी ये अकेला 48 दिन में करेगा। ये अकेला 48 डेज में कर देगा।
इसका भाग कितना है 5, भाग कितना है 3/8 से गुना कर देंगे 10/1, 8 6 48, 76 या 18, दैट इज करेक्ट आंसर। ये हुआ फर्स्ट मेथड। अब बताते हैं आपको सेकंड मेथड। ये तो ऑल मेथड है, अब बताएंगे न्यू मेथड जो नया आपको है। जल्दी में किसने बना सकते हैं a + b 30, b + c 24, c + a 20, सब का एलसीएम कितना होगा? ये सभी का एलसीएम हो जाएगा 120, 4 5 6, यहाँ तो सेम कर दिए। अब a + b + c का कितना एफिशिएंसी होगा 15, 2 से भाग दे दिए 7.5। तीनों का एफिशिएंसी 7.5 है एफिशिएंसी। तो क्या करा कि 10 दिन तक काम किया, 10 इसमें गुना कर देंगे तो कितना बचेगा 75। 75 काम इज कंप्लीटेड। कितना टोटल वर्क है 120 टोटल वर्क है, टोटल काम है, टोटल दाम है, ठीक ना। 120 - 75 घटाने में कितना आएगा 45, घटाने में आ जाएगा 45 काम बच गया। उसको काम ए को करना है, किसको करना है ए को करना है। इसमें ए का एफिशिएंसी कितना है, टोटल काम है कितना 7.5, ए का कहाँ है ए 5 घटा दीजिए 2.5, ए का एफिशिएंसी 2.5 है, यानी 2.5 आम खाएगा 2.5 काम करेगा, ठीक है। तो 2.5 से भाग दे देंगे, ऊपर 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 में का 10, 50 25, 55 45, 9 दूनी 18 है। कितना हो गया 18 हो गया। इससे सुंदर मेथड नहीं है, बहुत सुंदर मेथड है। आप इसको अप्लाई कीजिएगा, जो अच्छा लगे जल्दी दौड़ में निकाल सकते हैं उसके आप प्रयोग करें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है चल सकते हैं आगे। बिना काम की मुकाम कैसा, बिना मेहनत की दाम कैसा, जब तक ना हो मंजिल हासिल तो रही राहगीर को राह में आराम कैसा। अभी आप देखते हैं यह क्या है, क्लोरोफॉर्म में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है, तो मैग्नीशियम तो पाया जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है पर्णहरित उसको अंदर मैग्नीशियम एलिमेंट होता है 2.5% एवरेज, ठीक है। और ए नहीं पाया जाता है, ये भी नहीं पाया जाता है, मैंने ऑप्शन डी क्लोरोफिल में नहीं होता है। थोड़ा सा डिटेल देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल। पेड़ पौधा, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य की प्रकाश, अन्य क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट एवं ग्लूकोज को निर्माण करते हैं, उसी को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण पत्ते के माध्यम से सूर्य का अवशोषण करता है और जल से जल प्राप्त करता है, और जल को तोड़कर जस्ट रिएक्शन करके कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को अलग करता है, जो हाइड्रोजन आयन बनाता है और इससे ऑक्सीजन यहाँ मिल जाता है, और या फिर ऑक्सीजन छोड़ता है, जो जल को दोनों तोड़ता है अलग अलग, ठीक है। ये यहाँ पर मुख्य रूप से हुआ। तो थोड़ा लिखते हैं 6 CO2 + 12 H2O, यहाँ हुआ सनलाइट, एंड क्लोरोफॉर्म में क्या बनेगा C6H12O6
प्लस प्लस 6H2O और प्लस 6 हो गया O2। ये आपका मेन समीकरण हो गया। ठीक है, ये आपका है, यही ग्लूकोज है आपका C6H12O6। पिछले वीडियो में आपको पढ़ाए हैं विस्तार में, वो देख लेंगे ताकि ये ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ओनली फॉर इंट्रोडक्शन है। ठीक है, ओनली फॉर इंट्रोडक्शन है। लेकिन जब खाना जो बनता है, अच्छा एक होता है मैग्नीशियम आता है, एक क्लोरोफिल होता है। कहता है कि जब सूर्य की प्रकाश पत्ता पर पड़ता है तो वहां से अपना रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा खाना बनता है। तो एक होता है क्लोरोप्लास्ट, देखिए ठीक है। जो जल होता है, जल इसी के द्वारा निकल जाता है। जल क्या है, इसी से निकलता है, बोलते हैं रंध्र बोलते हैं। जो छिद्र होता है उसको बोलते हैं रंध्र, रंध्र है ना। तो बोलते हैं नदी में टोमेटा बोलते हैं इसको। ठीक है, जब यहाँ पर इसको धब्बा होता है जो माइक्रोस्कोपी से देख सकते हैं, थोड़ा दिखाई देगा, माइक्रोस्कोपी देख सकते हैं, और उसको 100 गुना लाख गुना बड़ा करने के बाद ये जो है एक ऐसा दिखाई देता है, डबल सी दिखाई देता है। और इसमें इसको बोलते हैं ग्रेना। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेना। और इसको बोलते हैं थैलोराइट, थैलोकाइट। ठीक है, और इसी के अंदर होता है क्लोरोफिल, इसके अंदर होता है क्लोरोफिल। ठीक है, इसी के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है। ये क्लोरोफिल। तो ऑटोमेटिक है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। जहाँ क्लोरोप्लास्ट है वहाँ क्लोरोफिल है, जहाँ क्लोरोप्लास्ट है वहाँ क्लोरोफिल है, दोनों उपस्थित है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें खाना बनाता है, इसको नाम है, इसको नाम एस्ट्रोमा, इसको नाम है एस्ट्रोमा, इसको नाम है कैलोराइट। ठीक है, तो ये जो ग्रेना होता है ये करता है रिएक्शन, प्रतिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण में प्रतिक्रिया और रिएक्शन होता है, उसको बोलते हैं हिल रिएक्शन। तो क्या बोलते हैं, हिल रिएक्शन, हिल रिएक्शन। और जो स्ट्रोमा जो है इसमें करता है उसको बोलते हैं, फर्स्ट सेकेंड बोलते हैं डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन। और ऑक्सीजन जो है बाहर निकलता है। ठीक है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जो ज़्यादा जल होता है वो पत्ती के द्वारा बाहर निकल जाता है। ये आपका हुआ, शॉर्ट में आपको बताएं क्लोरोफिल, जो परीक्षा में आता है। आगे आपको देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको ओलंपिक टोक्यो से संबंधित है। ठीक है, 100% सभी को लॉक कर, सभी को एकदम इम्पोर्टेंट है। ये जो है दम 100% परीक्षा में आएगा, 100%। सूर्य टरे, चांद टरे, जगत व्यवहार,
पैदृढ़ हरिश्चंद्र को टरेन सत्य विचार ओलंपिक निश्चित रूप से आएगा। 2020 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण यह 2021 में हुआ। ठीक है, यह 22वां मैच है। ठीक है, 2024 में फ्रांस में खेला जाएगा। ये कितना है? 2020। कहाँ हुआ? टोक्यो, जापान। टोक्यो कहाँ हुआ? जापान में। इंडिया में 7 ही मात्र पदक आए हैं, और यह बहुत इंडिया का प्रोग्रेस हुआ तो 7 पदक आया। बहुत प्रोग्रेस, बहुत मेहनत, अच्छा, सबसे सुपर खेल प्रदर्शन हुआ तो 7 पदक आया है। ठीक है, लेकिन गोल्ड मेडल 41 ईयर के बाद आया है, यानी 41 बरस के बाद गोल्ड 41 वर्ष के बाद हॉकी में जीता है। चाहे वो भी हो सकता है, हॉकी में जीता 41 वर्ष के बाद, तो फिर हॉकी में आया, हॉकी में ही आया, नहीं तो तीरंदाजी में आया, लेकिन हॉकी में ही मेडल 48 आया। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट में आया मीराबाई चानू। मीराबाई चानू क्या लाया? ये सिल्वर लाया। किसमें लाया? भारोत्तोलन में। माने वेट लिफ्टिंग में, बोलते हैं वेट लिफ्टिंग में आया। सेकंड में आया पी.वी. सिंधु, बैडमिंटन में। युवा को ब्रोंज मेडल। ठीक है, थर्ड में है नौलीन मिला है कांस्य पदक। ठीक है, वो भी लाए कांस्य पदक। और नौलीन लाए बॉक्सिंग में। क्या मिलाए? बॉक्सिंग में लाए नौलीन, मैंने मुक्केबाजी में, बॉक्सिंग मुक्केबाजी। ठीक है, 4 में आपका है हॉकी में। ये जीता पुरुष टीम। कांस्य। हॉकी में हो गया। आपको 5 में हो गया आपका रवि कुमार दहिया, ये जीता सिल्वर मेडल। किसने जीता? रेसलर में, यानी कुश्ती में। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो गया बजरंग पुनिया। कांस्य, ये जीता रेसलर में। और लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ 7वां मेडल आपको है पंकज चोपड़ा। क्या नाम है? पंकज चोपड़ा, गोल्ड मेडल लाए हैं। आपको निशानेबाजी में किसमें लाए हैं? भाला फेंक में। भाला फेंक। ठीक है,
पहला मीराबाई चानू सिल्वर जीता भारोत्तोलन में, पीवी सिंधु ब्रोंज, बैडमिंटन में नौलिन कांस्य पदक, मुक्केबाजी में हॉकी कांस्य पदक, हॉकी में जीता पुरुष टीम जीता है, रवि दहिया सिल्वर, रेसलर या कुश्ती में बजरंग पुनिया कांस्य जीता है, रेसलर में पंकज चोपड़ा गोल्ड जीता है भाला फेंकने में। ये आपका करंट अफेयर रहा। ठीक है, लास्ट पॉइंट आपका देखते हैं क्या है। लास्ट पॉइंट है स्वतंत्रता संग्राम देशभक्त से संबंधित है। ठीक, क्या है, देशभक्त से जुड़ा हुआ है। कौन सा देशभक्त फांसी पर नहीं चढ़े? कौन सा देशभक्त फांसी पर नहीं चढ़े हैं? ठीक है, ये चढ़े हैं, ये भी चढ़ गए, ये भी चढ़ गए हैं, बटुकेश्वर दत्त नहीं चढ़े फांसी पर। ठीक है, आंसर होगा बटुकेश्वर दत्त। अब आते हैं आपको खुदीराम बोस को देखते हैं इंट्रोडक्शन। खुदीराम बोस बंगाल के वीर थे जिन्होंने बंग भंग आंदोलन में या स्वदेशी आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वहाँ पर वंदे मातरम का नारा लगाए। सेकंड पॉइंट, वहाँ पर जो पत्रिका है सोनार बंगाल जो सत्येंद्र नाथ ने लिखे हैं उसको पूरा बटवा दिए, वहाँ के लोगों में जुल्म और जोश भर दिए और इन्होंने एक किंग फोर्ट पर इन्होंने हत्या कर दी मुजफ्फरपुर में। क्या नाम है? किंग फोर्ट। ठीक है, पहले देखते हैं खुदीराम बोस के बारे में। खुदीराम बोस, माता का नाम था लक्ष्मी प्रिया और ये त्रिलोकनाथ के घर से बिलोंग करते हैं। कि किस प्रकार से है? त्रिलोकनाथ। लोकनाथ के परिवार से बिलोंग करते हैं। इन्होंने मात्र 9वीं पास कर ओनली फॉर क्लास 9th रहते हैं। पढ़ाई करके इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में आ गए और एक और कौन इनका साथी था? प्रफुल्ल कुमार। दोनों मिलकर हाथ में गन लेकर, उसका नाम है किंग फोर्ट, जज का नाम है किंग फोर्ट, है ना, को इन्होंने हत्या कर दी। क्या कि इन्होंने गोली मार दिए और उनको खलास कर दिए, काम तमाम कर दिए। और ये पकड़े गए, पकड़े जाने के बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्ट करके जेल में भेज दिया गया। ठीक है, तो ये देश के महान व्यक्ति थे। देश क्या थे? महान व्यक्ति थे और महान व्यक्ति थे। कमल नाल उतनी बड़ी जितनी जल की था, नर हो उतना बड़ा जितना हो उत्साह। जितना उत्साह बढ़ाइएगा उतने आपको पढ़ने की क्षमता बढ़ेगी, उतने आपको जोश आएगा और उतना ही आपको जल्दी नौकरी लीजिएगा और जल्दी आपको सफलता मिलेगा। ठीक है, और इनको 11 अगस्त 1908 को 11 अगस्त 1908 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे। ठीक है,
और इनको पहले पुलिस ने अरेस्ट किया लेकिन पकड़ाए नहीं, और इन्हें पुलिस को 5 पुलिस को लगभग मारे और 9 तो 11 हो गई। इतनी बड़ी वीरता इनमें थी देश की आज़ादी कराने के लिए। ठीक है, सेकंड आपको है, सेकंड लेते हैं आपको 10 में हो जाएगा। आइए बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुआ था, आजीवन कारावास हुआ था। क्या हुआ था? आजीवन कारावास, आजीवन कारावास हुआ था, इनको फांसी नहीं हुआ था। फांसी हुआ था भगत सिंह का, भगत सिंह का। तो बटुकेश्वर दत्त का थोड़ा आज हिंदुस्तान की अफसोस की बात है कि भगत सिंह आदमी जब देश आज़ाद हुआ इस समय इनको बुलाया गया था कि अगर कोई स्वतंत्रता संग्राम है उसको कोई जॉब दिया जाएगा। ये बटुकेश्वर दत्त गए पटना में जॉब के लिए, तो कहा कि तुम अपना सर्टिफिकेट दिखाओ कि जेल में था या ना था, कि तू ही है बटुकेश्वर दत्त। ये प्रमाण के पास नहीं रहे, बेचारे 1965 में दिल्ली में टीबी से ही मर गए। ये अफसोस की बात है, देश की ऐसी नीति की बात है कि मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला और 1980 में उसको भारत रत्न दिया गया है। आज देश की अफसोस करते हैं, ऐसी बात है देश की। ठीक है, खुदीराम बोस के बारे में हो गया। सूर्य सेन के बारे में बताते हैं। सूर्य सेन जो है चटगांव संबंधी है। क्या है? चटगांव विद्रोह में इन सफलता नेतृत्व किए थे। ठीक है, चटगांव से इन्हें रिटर्न है। सूर्य सेन का दूसरा नाम मास्टर दा, आप लिखते हैं सूर्य सेन। मास्टर दा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किए थे। चटगांव के विद्रोह में सफल किया था। चटगांव के विद्रोह में सफल नेतृत्व किए थे। ठीक है, और इनको फिर फांसी पर चढ़ा दिया गया था। कौन जेल में? जेल का इसमें इंपॉर्टेंट होता है। 12 जनवरी 1934 को के मोदिनीपुर, ये जेल का नाम है, बंद कर दिया। इतना डेट में इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ठीक है, लास्ट पॉइंट है आपका उधम सिंह। उधम सिंह है लास्ट पॉइंट। उधम सिंह क्या है? उधम सिंह जलियांवाला बाग के हत्याकांड में के कारण एक कसम खा लिए थे कि जनरल ओडायर को हम गोली मार देंगे, और कसम खाएं और खाकर इन्होंने जनरल ओडायर को गोली मार दिए थे। ठीक है, वैसे इनका कुछ नहीं है, इनका नाम, और कहाँ मारे थे? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में उसका रॉयल था, रॉयल स्टेशन हॉल, रॉयल एशियन हॉल में। ठीक है, रॉयल एशियन, रॉयल एशियन हॉल में मीटिंग हो रहा था, वहां इन्होंने गोली मार दिए और इनको 1940 में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। कब चढ़ाया गया था? 13 मार्च 1940 को। 13 मार्च 1940 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ठीक है, उधम सिंह को
जलियांवाला बाग से संबंधित है और कसम खाए थे वहां पर और ये गोली मारे। सूर्यसेन ने चटगांव के विद्रोह के सफल नेतृत्व किए थे। खुदीराम बोस किंगफोर्ड को बम फेंक के मारे थे। बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, ये जो बम फेंके थे 2 जगह, एक सेंट्रल विधानसभा दिल्ली जो अभी संसद भवन है वहां पर इन्होंने बम फेंके थे और अरेस्ट कर लिया और फांसी पे चढ़ा दिया था, क्योंकि सेफ्टी बिल पास ना हो। ठीक है, फिर इसी तरह से आपको लेकर के आते रहेंगे। आपका 100% आपका नौकरी की गारंटी है, गारंटी। इसमें कोई सा क्वेश्चन नहीं है कि जो नहीं आता है, ये बहुत आता है, लेकिन थोड़ा बेसिक के लिए मैंने इसको मौजूद कर दिए। इसको लिए आप साथ में देखते रहें वीडियो के। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।